नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य या जिले से देख रहे हो। यूपी के मथुरा जिले में 1,40,000 किसानों की सम्मान निधि पर संकट, इसी सप्ताह आएगी 21वीं किस्त। एक ही बार में मिलेगा रिचार्ज से छुटकारा। बीएसएनएल लाया एक 347 रुपये में लंबी वैलिडिटी का प्लान, जिसमें 2G डाटा और 50 दिन की वैलिडिटी का लाभ उठा सकेंगे। अमेरिकी कंपनी ले सकती है वोडाफोन आइडिया की कमान, $6 अरब के निवेश की चर्चा। बिहार से यूपी को साधने का प्लान, कैसे योगी केशव बनाम अखिलेश चल रहा है शाह मात देने का खेल, एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। मथुरा में 1,40,000 किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खतरे में है। आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण उन्हें ये समस्या हो रही है। कृषि विभाग किसानों के आधार प्रमाणीकरण कराने की अपील कर रहा है ताकि उन्हें सम्मान निधि मिल सके। विभाग इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। 20 लाख डिमांड पूरी न होने पर सिपाही नहीं लाया बारात, परिवार संग थाने पहुंची दुल्हन। यूपी के मेरठ जिले का है मामला। दिल्ली दंगे के आरोपित उमर खालिद को दिग्विजय सिंह ने बताया बेकसूर, बोले तत्काल रिहा किया जाए। तुम पहलगांव आतंकी हमले में शामिल कहकर वरिष्ठ अधिवक्ता को धमकाया, मांगे 10 लाख रुपए। भोपाल में एक साइबर ठग ने 75 वर्षीय अधिवक्ता शमसुल हसन को एटीएस इंस्पेक्टर बनकर फोन किया और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। ठग ने 10 लाख रुपए की मांग की और डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी। मध्य प्रदेश में मदरसे में 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, मौलाना गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक मदरसे पर छापा मारकर 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने मदरसे के मौलाना को गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ जारी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मदरसे में नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। फलौदी के बाद अब जयपुर में भी भीषण हादसा, बेकाबू डंपर ने 1 दर्जन वाहनों को रौंदा, 10 की मौत। मोकामा में वोटिंग से पहले जेल गए अनंत सिंह, एनडीए के बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा। अनंत सिंह से लेकर सम्राट चौधरी तक मैदान में। मोकामा विधानसभा सीट पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसे में एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने यहां प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। लल्लन सिंह से लेकर सम्राट चौधरी तक मैदान में हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्यों के मुख्य सचिव क्यों मांगने लगे माफ़ी, आवारा कुत्तों के मामले पर बेंच ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट सरकारी इमारतों में कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाने की तैयारी में है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी स्वयं कुत्तों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समस्याएं बढ़ रही हैं। पीड़ितों के हस्तक्षेप आवेदनों को मंजूरी दी गई है और मामले की असली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। कोर्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के सख्ती से पालन पर जोर दे रहा है। अली के चाहने वाले भागते नहीं, योगी शाह और गाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाली गाजियाबाद की युवती फिर सुर्खियों में। पर कचरा फेंकते लोगों का बनाएं वीडियो, 250 रुपये मिलेगा इनाम। अनोखी मुहिम की शुरुआत। ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी सीबीए और बेंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने सड़कों पर कचरा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। गुजरात में उचित मूल्य पर दुकान संघ की हड़ताल। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दुकानदारों से कहा, आंदोलन जारी है, डटे रहो। यूपी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पैसे खर्च करने की लिमिट तय, नामांकन और जमानत राशि भी निर्धारित। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के प्रचार खर्च की सीमा तय की है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक सभी पदों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी तय कर दी जाएगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को बीजेपी के बड़े नेता ने बताया सही, कहा अपराध पर सख्त कार्रवाई जरूरी। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बयानबाजी तेज है। इस बीच
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को सही बताया। उन्होंने कहा कि अराजकता और अपराध पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी। न यूनुस न खालिदा जिया, शेख हसीना की पीठ में उसके सबसे खास ने ही घोंपा खंजर, अमेरिका ने रची थी साजिश। पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, 30 नवंबर तक पूरा कर लें ये काम वरना अटक सकती है पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनरों के लिए काम की खबर है। पिछले वर्ष जिन पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया था वो 30 नवंबर 2025 तक की वैलिड है। ऐसे में दिसंबर महीने से पेंशन पाने के लिए जरूरी है कि 30 नवंबर तक पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण जमा कर दें। बिहार की कट्टा कथा, पीएम मोदी चुनाव प्रचार बार बार क्यों बोल रहे हैं ये शब्द। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कट्टा शब्द काफी चलन में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जनसभाओं में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकारों के दौर का जिक्र करने के लिए बार बार कट्टा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेवलर ने टेलर को मारी टक्कर, 15 लोगों की मौत। 36 घंटे मौसम रहेगा खतरनाक, आंधी संग बारिश होगी मूसलाधार, सर्दी कोहरा करेगा अटैक। सोने चांदी को लेकर आया बड़ा अपडेट, सोना 10,000 सस्ता, चांदी में आई 20,000 की भारी गिरावट। अनिल अंबानी पर चला ईडी का चाबुक, रिलायंस ग्रुप की 3,000 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग, ट्रंप का दावा, भारत की बढ़ेगी चिंता। नेपाल सरकार को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 11 देशों के राजदूतों की वापसी पर लगाई रोक। गाजा में सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान ने प्रति जवान मांगे $10,000, इजराइल बोला 100 में लड़ो, पाकिस्तानी सेना की लगी बोली। नेपाल में आम चुनाव की तैयारियां तेज, पीएम सुशीला कार्की ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर आया राहुल का पहला बयान, निडर होकर जीता विश्व कप, उनको मेरी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में तो सुना ही होगा। इंडिया गठबंधन ने अपने 3 बंदर छोड़ दिए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। ये 3 बंदर परिवार के माफियाओं को बहला फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार को जाति से लड़ाया, बंदूक और पिस्तौल से उन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया। ये वही लोग हैं जो आपको जाति के आधार पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराष्ट्रपति सुरेंद्र चौधरी ने उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दर्शन में लोगों की शिकायतों का समाधान किया। साउथ अफ्रीका से विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया को बीसीसीआई ने 51 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध तेज, सीएम ममता बनर्जी निकालेंगी विशाल मार्च, बीएलओ भी चल रहे हैं नाराज। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के जवानों ने किसानों को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में पसरा तनाव। बंगाल में फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा, ईडी की कार्रवाई में पाकिस्तानी लिंक का पर्दाफाश। ईडी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े मामले में छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए। ये कार्रवाई पाकिस्तानी नागरिक आज़ाद मलिक और उसके सहयोगियों से जुड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है। विकसित बिहार के लिए करें वोट, बोले नरेंद्र मोदी, मिथिला को फिर बनाएंगे ज्ञान का केंद्र। मोदी ने कहा कि चुनाव में मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब सीवान में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा वोट फेल ना हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य कब क्या बोल दें पता नहीं, शिवपाल यादव बोले मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता।
470 होंगे तभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। राम भद्राचार्य बोले, मुस्लिम समुदाय का बच्चा कुरान पढ़ता है, हमारे बच्चों को वेद शास्त्र याद नहीं। यूपी अयोध्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार। 9 नवंबर से होगा प्रीमियर लीग का आयोजन। हाई कोर्ट में जज बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा ये सिस्टम का मजाक है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। एक महीने में हुए कई दर्दनाक हादसे, चिंता में है पूरा देश। 60 से अधिक की गई जान, कई जगह हुए हैं हादसे। चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते तेजस्वी यादव पर, ऐसा क्या बोले उनके गुरु। तेजस्वी यादव को पढ़ाने वाले उनके शिक्षक शरद मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद हैं। उनके पास डिग्री भले ही ना हो, लेकिन उनकी समझबूझ बहुत है। 36 घंटे मौसम रहेगा खतरनाक, आंधी संग बारिश होगी मूसलाधार, सर्दी कोहरा करेगा अटैक। हाँ तो दोस्तों, देश और दुनिया की खबरों में इतना ही। और खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए भारत न्यूज 92 के साथ।